नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। रामलीला मैदान में INDIA रैली में कल्पना सोरेन बोली, लोकतंत्र बचाने के लिए सड़क पर आना होगा, झारखंड झुकेगा नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएम मोदी के खिलाफ बने देशव्यापी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की महारैली में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता महुआ मांझी शामिल हुए। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि INDIA ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली लोकतंत्र को बचाने के लिए है, लोगों को यह बताने के लिए है कि केंद्र की अभी की जो सरकार है वो तानाशाही को बढ़ावा दे रही है। वहीं जमीन घोटाला मामले में रांची के होटवार जेल में बंद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि हम अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए यह सब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने देश में लोकतंत्र चाहते हैं, लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं, तो आपको आगे आना होगा, अपने लोकतंत्र के लिए लड़ना होगा। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए तानाशाह शासकों ने जिस तरह से कदम उठाया है उसे रोकने के लिए आप सभी लोग यहाँ आए हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए थे उन्हें खत्म किया जा रहा है, हमारे संवैधानिक ढांचे को तहस नहस किया जा रहा है, महंगाई चरम पर है, नफरत की आग पूरे देश में फैलाई जा रही है, हर जाति वर्ग की रक्षा के लिए आज कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की जनता सबसे बड़ी है, कोई नेता बड़ा हो जाए तो वह सबसे बड़ा नहीं होता। कहा कि अगर कोई खुद को बहुत शक्तिशाली समझता है तो वह 140 करोड़ जनता की शक्ति से बड़ा नहीं हो सकता। अपनी उंगली का इस्तेमाल कीजिए और हमारे इंडियन गठबंधन को मजबूत बनाइए। अगर आपको अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी है तो आपको अपने वोट का चुनाव सही ढंग से करना होगा। 31 जनवरी को हेमंत जी को जेल में डाला गया, 2 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल 10 दिनों से जेल में है, आज तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि उन्हें क्यों जेल में रखा गया है। वहीं कल्पना सोरेन ने कहा कि आप जनता जनार्दन हैं, आप अदालत हैं, आपसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं हो सकता, आपको अपनी ताकत दिखाना ही होगा। इंडिया गठबंधन को आप इतना मजबूत करें कि तानाशाह शासक को उखाड़ फेंके। वहीं हेमंत सोरेन की पत्नी ने कहा, मेरा यही कहना है कि ये भूमि, इस मैदान की मिट्टी रामलीला की कहानी बताती है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने युद्ध के समय भी नीति, नियमों और आदर्शों का पालन किया था। जिस तरह से उन्होंने शक्तिशाली होते हुए भी सदैव धैर्य एवं सहनशीलता दिखाई, युद्ध में अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर भी उनको सम्मान की दृष्टि से देखा था। आज हमें उनके मूल्यों को समझना होगा। आने वाले दिनों में आप सबों का आशीर्वाद हमें मिले, यही हम चाहते हैं। उन्होंने अंत में कहा कि झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। कल्पना सोरेन ने लोगों के साथ 3 बार जय हिंद जय हिंद जय हिंद के नारे भी लगाए और अपने भाषण का समापन जोहार से किया। इससे पहले उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि आप देख रहे हैं कि रामलीला मैदान में जनसैलाब आया हुआ है, हिंदुस्तान के लोग आए हुए हैं। कहा कि INDIA गठबंधन के सभी लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। हम देश के सभी नागरिकों को बचाना चाहते हैं कि अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको लड़ना ही होगा। देखिए, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पूरा जनसैलाब आया हुआ है, पूरा हिंदुस्तान के सारे लोग आए हुए हैं। ये हम अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए सारे जितने भी पार्टी है, इंडिया गठबंधन के सभी लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। तो यहीं से एक संकल्प सभा के रूप में एक हम लोग अपनी एकजुटता को और अपने सम्मिलित सारे लोगों को और देश के अंदर जितने नागरिक हैं सबको ये बताना चाहते हैं कि अपने लोकतंत्र को लड़ने के लिए आपको रोड में आना ही पड़ेगा। ढुल्लू महतो को हराने के लिए कांग्रेस के समर्थन से लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं सरयू राय। लोकसभा चुनाव से पहले फोन पर धमकी मिलने के बाद जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने रविवार को यानी कि 31 मार्च को राजधानी रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ढुल्लू महतो पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ढुल्लू महतो जैसे प्रत्याशी को हराने के लिए अगर कांग्रेसी पार्टी उन्हें समर्थन देती है तो सरयू राय धनबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं सरयू राय ने भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के विधायक और धनबाद से लोकसभा चुनाव के लिए घोषित प्रत्याशी ढुल्लू महतो पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस शख्स पर 49 केस दर्ज हैं। इसमें हत्या की कोशिश के कई मामले भी शामिल हैं। आर्म्स एक्ट के 15 मामले दर्ज हैं तो 13 से अधिक मामले लूट और रंगदारी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ बने 27 दलों के गठबंधन यानी कि INDIA को नसीहत भी दी। कहा कि वह किसी स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को चुनाव में समर्थन दे जो ढुल्लू महतो को पराजित कर सके। सरयू राय ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम से बात की है। अगर कांग्रेस पार्टी समर्थन देने के लिए तैयार हो तो वह यानी कि सरयू राय धनबाद से ढुल्लू महतो को हराने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं।
सरयू राय ने कहा कि ढुल्लू महतो चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है। उन पर कुल 39 मामले दर्ज हैं। इनमें 4 मामलों में उनको सजा भी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए झारखंड विधानसभा के निर्दलीय विधायक ने कहा कि अगर एक अभियुक्त पर एक से ज्यादा मुकदमा हो तो सारे सजा की अवधि को जोड़कर जनप्रतिनिधित्व कानून लागू होगा। ऐसे में इसकी सजा 4.5 साल हो गई है। भाजपा के संगठन मंत्री को बताना चाहिए कि किस आधार पर ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सरयू राय ने कहा कि ढुल्लू महतो के आपराधिक मामलों के बारे में जब कोई बात करता है तो वह कहते हैं कि मजदूर के बेटे का विरोध हो रहा है, ओबीसी का विरोध हो रहा है, लेकिन सभी जानते हैं कि ढुल्लू महतो ने ओबीसी और कोयला मजदूरों पर ही सबसे ज्यादा अत्याचार किया है। उन्होंने कहा कि एक ट्रक कोयले पर 1200 रुपए की रंगदारी वसूली की जाती है, मजदूरों से रंगदारी की वसूली होती है। विधानसभा में यह भी मामला उठा था। सरयू राय ने कहा कि धनबाद में ढुल्लू महतो के विरोध का जवाब दुबई से दिया जा रहा है। बाबा नगरी देवघर को क्यों बांधा गया 3 दिन के लिए, जानिए क्या क्या होता है गमाली पूजा में। विश्व कल्याण के लिए बाबा नगरी देवघर में नगर गंवाली पूजा का आयोजन मंगलवार को पंडा धर्मरक्षिणी सभा की ओर से किया जाएगा। माता की पूजा से पहले रविवार को मां काली के मंदिर में शरबत चढ़ाकर नगर को 3 दिनों के लिए बांध दिया गया। इसके बाद मंगलवार तक शहर में रहने वाले लोग बाहर नहीं जाएंगे। अगर किसी को शहर से बाहर जाना भी होगा तो देर रात तक उन्हें वापस आ जाना होगा। सोमवार को यानी कि आज सभा की ओर से अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र भारद्वाज तथा महामंत्री निर्मल कुमार झा मंटू की अगुवाई में धर्म ध्वजा के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके पहले मंदिर परिसर स्थित सभी मंदिरों में सभा की ओर से धूप दीप जलाकर देवी देवताओं को मंगलवार के दिन गमाली पूजा के दौरान उपस्थित रहने का निमंत्रण भी दिया जाएगा। उसके बाद भव्य शोभा यात्रा के साथ सभी लोग बड़ा बाजार स्थित आजाद चौक के निकट मां शीतला के मंदिर में जाकर निमंत्रण देंगे। मंगलवार को शाम से लेकर देर रात तक देवघर नगर में माता की तांत्रिक विधि से पूजा होगी। साथ ही काली मंदिर के सामने हवन भी किया जाएगा। वहीं मंदिर में माता के खप्पर को जलाया जाएगा। शहर के लोग शाम से लेकर देर रात तक खप्पर में धूमन अर्पित कर मंगल कामनाएं करेंगे। दूसरी ओर मंगलवार को ही शाम 7 बजे से देर रात तक नगर कुंवारी बटुक भोजन का आयोजन किया जाएगा। इसमें कुंवारी तथा बटुक को सात्विक भोजन परोसा जाएगा। ईद से पहले पुराना बाजार मस्जिद रोड की 11 दुकानों में लगी आग, 10 लाख का हुआ नुकसान। धनबाद के पुराना बाजार के जामा मस्जिद रोड स्थित फुटपाथ दुकानों में ईद से पहले रविवार की अहले सुबह आग लग गई। इससे मस्जिद रोड में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में पुराना बाजार मस्जिद रोड की 11 दुकानें पूरी तरह जल गई। वहीं लगभग आधा दर्जन दुकानों को आग से आंशिक क्षति हुई है। इससे करीब 10 लाख का नुकसान हुआ है। शुरुआत में कुछ दुकानों से धुआं निकलता देख स्थानीय लोगों को आग लगने की जानकारी मिली। लोग कुछ कर पाते इससे पहले दुकानों में लगी आग भड़क गई। देखते ही देखते कुछ दुकानों में लगी आग दूसरी दुकानों को भी अपनी चपेट में लेने लगे। सूचना बैंक मोड़ थाना और अग्निशमन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के 2 दमकल ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। झारखंड का तिलकागढ़ गांव जहां शराब और हड़िया की खरीद बिक्री पर है पूर्ण पाबंदी। आप सबको बता दो कि तिलकागढ़ गांव लोगों के लिए एक आदर्श है। फिलहाल युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आती जा रही है। यह चिंता का विषय है। केवल शहरी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि गांव में भी इस समस्या ने पैर पसार लिए हैं। नशे में पड़े युवा न सिर्फ अपने भविष्य को बर्बाद कर रहा है बल्कि समाज, राज्य और देश का भी भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे दौर में पूर्वी सिंहभूम जिले का एक छोटा सा गाँव तिलकागढ़ गाँव किसी भी गाँव के लिए प्रेरणा है। आप सबको बता दो कि पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर प्रखंड के पूर्वी हलुदबनी पंचायत में तिलकागढ़ गांव ने बाबा तिलका मांझी के आदर्शों को अपनाकर आधुनिकता और परंपरा के साथ संतुलन बना रखा है। यहाँ शराब और हड़िया की खरीद बिक्री पर पूर्ण पाबंदी है। गांव का हर व्यक्ति इस नियम से बंधा हुआ है और इसका अक्षरा पालन भी करता है। अच्छी बात तो यह है कि इस नियम का पालन करने में युवाओं की भूमिका सबसे ज्यादा है। आप सबको बता दूं कि 1970 के दशक में पूर्वी सिंहभूम जिले के इस गांव में शराब और हड़िया पीने और बेचने पर पाबंदी का अभियान शुरू किया गया था। 2 दशक बाद भी यह अभियान पहले की तरह ही जारी है। जब इस अभियान की शुरुआत की गई थी तब तिलकागढ़ गाँव की आबादी करीब 250 से 300 थी। आज इस गाँव की आबादी करीब 3000 तक पहुँच गई है। 100% आदिवासी मूलवासी समाज की आबादी वाले इस गांव में जुआ, शराब, मुर्गा पाड़ा यानी कि मुर्गे की लड़ाई से लेकर हर गलत को प्रतिबंधित कर दिया गया है। गांव में नियम का अनुपालन हो रहा है या नहीं, इसकी देखरेख बाबा तिलका मांझी कमेटी और तिलकागढ़ ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है।
दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।